नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिए गए विकल्प में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। यानी ये जो सीरीज़ दी हुई है हमें, इसमें जो ये क्वेश्चन मार्क है इसके जगह कौन सा नंबर आएगा कि ये सीरीज़ जो है कंप्लीट हो जाए। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आता है तो इसमें आपको सबसे पहले चेक करना होता है कि ये जो सीरीज़ है ये कैसे बढ़ रही है। कहने का मतलब है, अगर जैसे ये 4 है और ये 196 है तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 192 का डिफरेंस है। तो ऐसे ही अगर हम लोग देखें 196 और 16 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 170 का है। तो यानी ये जो डिफरेंसेस हैं ये तो इन दोनों में अलग अलग है, तो ये इस तरीके से तो सॉल्व नहीं होगा। तो इसलिए जो है हमें सबसे पहले यहाँ पे दूसरे तरीके से सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले देखिए, ये जो 4 है ये हमारा क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है। और ये जो 196 है ये हमारा 14 का स्क्वायर होता है। और ये 16 है ये हमारा 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो सारे डिजिट्स हैं ये सारे स्क्वायर वाले हैं। अब देखिए, ये 4 जो है 2 का स्क्वायर होता है, 16 जो है ये 4 का स्क्वायर होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन मार्क वाला जो होगा ये कितने का स्क्वायर होगा, 6 का स्क्वायर होगा। या क्योंकि ये जो है 2 के डिफरेंस से बढ़ रहे हैं। अब देखिए, 2 2 4 और ये 2 6, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर होता है 36। अब 36 देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी, ये ऑप्शन सी जो है ये हमारा राइट आंसर होगा। तो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दिए गए विकल्प में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या होगा। ये जो हमें क्वेश्चन मार्क दिया है इसकी जगह कौन सा नंबर भरेंगे कि ये जो बॉक्स है हमारा पूरा फिल हो जाए। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस जब भी आते हैं तो इसको करने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। या तो हम इसे जो है रो में सॉल्व करें इस तरह, या जो हम इसे कॉलम में सॉल्व करें इस तरह। देखिए, अब रो में कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि ये जो लास्ट के 2 डिजिट नंबर हैं ये कैसे आएंगे। मतलब इन 2 नंबरों का क्या करें कि हमारा 6 है, इसका क्या करें कि हमारा 7 है। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे 4 का कुछ करूँ, 4 5 9, इन दोनों को ऐड अगर मैं करूँ तो ये तो 9 होगा। 3 और 2 को ऐड करूँ तो ये 5 होगा। तो ये यानी ये रो से सॉल्व नहीं होगा। तो इसे जो है हमें कॉलम से सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि डाउनवर्ड में। तो डाउनवर्ड में सॉल्व करने के लिए अब देखिए, हमें यहाँ पे 21 लाना है, यहाँ 98। तो अगर मैं यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दूँ, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर कर दूँ यानी कि 4, और 1 का स्क्वायर कर दूँ यानी 1, तो 16 4 20 और 1 21, यानी ये वाला तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ये सेम इसमें अप्लाई हो रहा है, अप्लाई इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। तो जब इन्हें ऐड करेंगे तो ये हमारा 98 आएगा। ठीक है। तो अब सेम जो है यही चीज़ अप्लाई करना है हमें इस वाले में। तो इसके लिए 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 7 का स्क्वायर होगा 49, 3 का स्क्वायर होगा 9, इन्हें ऐड करेंगे तो ये हमारा आएगा 94। ठीक है। तो अब 94 ये हमारा कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। तो इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, इसका 4 का स्क्वायर किया इस वाले का, और 21 फिर इसका किया, और 98। जैसे इन दोनों को हमने किया तो सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। जैसे हमने इन सब का ये 36
प्लस 49 प्लस 9, इन्हें ऐड किया तो इन्हें ऐड करने के बाद 94 आया। तो कुछ नहीं करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आई होप आपको ये जो है समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी जो है किस नदी पे स्थित है, ये हमें बताना है। नदी पे पूछा है दोस्तों, राजधानी नहीं पूछा, ठीक है ना। लोग जल्दी जल्दी में कभी कभार ये नदी पढ़ना भूल जाते हैं, तो इसलिए आपको जो है सबसे पहले देखना है। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ओहायो, बी टेनेसी, सी यूक्रेन और डी पोटोमैक। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? तो देखिए इसका जो आंसर है, इसका आंसर जो है वो है पोटोमैक, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है राइट आंसर होगा। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की जो राजधानी है वो पोटोमैक पर स्थित है, पोटोमैक। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। यस, स्केल, लेंथ और ऑडोमीटर, ये क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे जो है स्केल का संबंध जिस तरह लेंथ से है, उसी तरह ऑडोमीटर का संबंध हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये पूछा है कि ऑडोमीटर का संबंध जो है किसके साथ है। तो देखिए ऑडोमीटर, स्केल जो है उससे हम लोग लेंथ मापते हैं, ऑडोमीटर जो है उससे हम स्पीड मापते हैं, स्पीड। जैसे हम लोग कुछ भी चीज़ है चला रहे हैं, उसकी स्पीड कितनी है, उसके लिए हमें ऑडोमीटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो बाकी दिया है ये क्या होगा? टेम्परेचर। टेम्परेचर हम किससे नापते हैं? थर्मोमीटर, इसका नाम आपने सुना होगा, थर्मोमीटर, है ना। और ये करंट, करंट जो है इसके लिए हम जो है एमीटर का यूज़ करते हैं, एमीटर। और स्पीड का तो अभी बता ही दिया, ऑडोमीटर। और रेन, रेन के लिए जो है ये हमारा होता है डिस्ट्रोमीटर होता है, डिस्ट्रो और मीटर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये जो है ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अवसंरचना क्षेत्र में शामिल नहीं है? अवसंरचना क्षेत्र यानी कि होता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर देखिए, विद्युत उत्पादन, ये जो है ये तो हमारा सेकेंडरी में आता है। सड़कों का निर्माण, ये भी सेकेंडरी में आता है। खाद्य उत्पादन, ये सेकेंडरी में आता है क्या? नहीं, ये नहीं आता है। हवाई अड्डों का विस्तार, ये भी सेकेंडरी में आता है। यानी कि ये हमारा जो है नहीं है, तो ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। तो ये सी जो है हमारा ऑप्शन, ये राइट होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये सारा अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और प्लस ये बेल आइकन जो है इसको दबा के ऑन कर लें, ताकि मेरी वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।